नमस्कार, स्वागत है आपका खूनी बागमुख से ग्राउंड रिपोर्ट। वो तस्वीरें, वो चीजें सामने आ रही हैं जो कि शायद आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन आज रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, जो स्पेशल ऑपरेशन जिसका कहा गया है, उसमें बागमुख पे बहुत बड़ी बड़ी खबरें। लेकिन पहली बड़ी खबर, 24 घंटे में यूक्रेन बॉर्डर पर 81 रूसी अटैक। ब्रेक करें। 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन के 20 शहरों पर किए हमले। दूसरी बड़ी खबर, 24 घंटे में रूस ने सुमी पर किए 19 अटैक। ज़ेपोरिजिया, खेरसॉन में लगातार रूस की बमबारी। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, खेरसॉन, डोनेस्क और चेर्निहिव में एयर रेड अलर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर, डोनेस्क के कई इलाकों में यूक्रेन का काउंटर अटैक। चौथी बड़ी खबर, यूक्रेन की हार के बाद चीन करेगा ताइवान पर अटैक। पोलैंड के पीएम मोराविकी का सनसनीखेज दावा, वो भी अमेरिका में। पांचवी बड़ी खबर, युद्ध के लिए रूस में तैयार कर रहा है 100 से ज्यादा शिप तैयार हो रहे हैं। 100 से ज्यादा, 300 से ज्यादा शिप। अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से रूस को आ रही है दिक्कतें। छठी बड़ी खबर, यूक्रेन से आई माइन को डिफ्यूज करने वाली तस्वीर। देखिए जरा विजुअल्स। लैंडमाइन को लकड़ी से डिफ्यूज कर रहा है यूक्रेनी सोल्जर। ये कोई मजाक है क्या? ये देखिए अब आप, यूक्रेन में लकड़ी से लैंडमाइन को डिफ्यूज कर रहा है। मेरे सहयोगी राहुल से मैं कहूंगा जरा फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। यूक्रेन से सबसे हैरान करने वाली तस्वीर आई है लैंडमाइन को। ये देखिए अब आप, कैसे ये इंसान लैंडमाइन को लकड़ी से डिफ्यूज कर रहा है। हैरान करने वाले विजुअल्स हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। टेक्सास में डेयरी फार्म में जबरदस्त धमाका। डेयरी फार्म में धमाके से 18,000 से अधिक गायों की मौत। यह बहुत चिंताजनक खबर है। यह देखिए अब आप, टेक्सास में डेयरी फार्म में धमाका, 18,000 से अधिक गायों की मौत। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, अमेरिका के फ्लोरिडा में फ्लैश फ्लड इमरजेंसी घोषित। दिखाइए जरा विजुअल। 16 इंच से अधिक बारिश के बाद इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है। ये सड़कें थी जो कि समंदर दिखाई दे रही हैं। अमेरिका में फ्लैश फ्लड, और ये देखिए फ्लोरिडा में। पिछले साल भी कुछ ऐसे ही फ्लैश फ्लड्स आए थे। इस सब के बीच में सीधे चलते हैं, आठों ब्रेकिंग आपको दिखाता हूं, और उसके बाद हमारे सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी को मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पर 24 घंटे में जो नॉन स्टॉप अटैक चल रहे हैं वो देखिए अब आप। यूक्रेन बॉर्डर पर 81 रूसी अटैक। बॉर्डर को फोकस किया जा रहा है। 24 घंटे में यूक्रेन के 20 शहरों पर हमले किए गए। दूसरी बड़ी खबर ये देखिए, 24 घंटे में रूस ने सुमी पर किए 19 अटैक। बड़ी खबर है। ज़ेपोरिजिया, खेरसॉन में लगातार रूस की बमबारी। डोनेस्क के कई इलाकों में हमले चल रहे हैं। खेरसॉन, डोनेस्क और चेर्निहिव में एयर रेड अलर्ट है। यूक्रेन की हार के बाद चीन करेगा ताइवान पर अटैक। पोलैंड के पीएम ने अमेरिका में यह बात कही है। इस सब के बीच में अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच रूस बना रहा है 300 से ज्यादा वॉरशिप्स। यूक्रेन से आई माइन को डिफ्यूज करने वाली तस्वीरें। टेक्सास में डेयरी फार्म में धमाका हुआ। इधर आइए जरा। डेयरी फार्म में धमाका हुआ है। 18,000 से ज्यादा गायों की मौत हो गई है। और अमेरिका के फ्लोरिडा में फ्लैश फ्लड्स। सीधे चलिए, इस वक्त हमारे खास मेहमान और मेरे सहयोगी इस मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं एम्बेसडर दीपक वोरा सर, जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सर, आई हैव प्रीएम्प्टेड योर आंसर। स्वागत है आपका। और मेरे साथ है जनरल अनुज माथुर सर, और मेरे साथ है जनरल सुधाकर सर। आई एम सॉरी सुधाकर सर, कई बार मैंने आपके नाम को कंफ्यूज कर अनुज माथुर सर बोल दिया है, बट आज दोनों एक साथ प्लेटफॉर्म पर है हमारे साथ। मेरे साथ मनीष आपको दिखाई दे रहे हैं। मनीष, थैंक यू वेरी मच। मनीष अभी अपने होम स्टेट से वापस लौटे हैं, और मैं सोच रहा हूं ये अब कहां जाने वाले हैं। मैं बताऊंगा तो नहीं, लेकिन हाँ, ये जल्दी ही कहीं जाने वाले हैं। बट एनीवे, इस वक्त की बड़ी खबर, बागमुख से रूसी हमले का बेहद हैरान करने वाला वीडियो आया सामने। दिखाइए जरा विजुअल दिखाइएगा राहुल। 122 mm आग लगाने वाले ग्रैड रॉकेट से रूस का हमला किया गया है। लाइटनिंग शेल से हमला किया। राहुल, पहला वाला विजुअल को प्ले करिए जरा। बागमुख में छिपे यूक्रेनी फौज को बाहर निकालने के लिए अटैक किया गया है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। बागमुख के आज कई सारे वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, लाइटनिंग शेल से हमला किया गया। ये देखिए अब आप, ये आतिशबाजी नहीं है, ये बागमुख में अंधेरे में ढूंढने के लिए, और नीचे देखिए आग लगी हुई है।
लाइटनिंग शेल से हमला किया गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है राहुल, बाखमुक से एक और बड़ी खबर। अब बाखमुक में रूस यूक्रेन के बीच जबरदस्त गन फाइट, दिखाइए जरा विजुअल्स। ये देखिए अब आप, मशीन गन से हमला करते दिखे यूक्रेनी सैनिक। ये देखिए अब आप, रूसी सैनिकों पर बरसाई गई ताबड़तोड़ गोलियां। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। ये बाखमुक से आ रही है तस्वीर, जरा देखें आप इसको जरा, किस तरीके से यहां पर गोलीबारी चल रही है। लाइट मशीन गन से अटैक किया जा रहा है। राहुल मैं चाहूंगा ये दोनों विजुअल्स एक साथ दिखाइए जरा। एक तरफ आपके सामने तस्वीर जो मैं दिखाना चाह रहा हूं वो है बाखमुक की, जहां पर यूक्रेन की फौज फायरिंग कर रही है, और दूसरी तरफ रात के अंधेरे में लाइटनिंग शेल्स का इस्तेमाल हो रहा है। ये देखिए अब आप, इन दोनों तस्वीरों को देखिए। ये बाखमुक की तस्वीर आपके सामने है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, बाखमुक की एक और बड़ी खबर आ रही है। बाखमुक में बाल बाल बचा यूक्रेनी सैनिक, दिखाइए जरा विजुअल्स। यूक्रेनी सैनिक के सिर के ठीक ऊपर लगी बुलेट, ये देखिए तस्वीर है। ये देखिए अब आप, हेलमेट के ठीक ऊपर से जाती हुई दीवार पर लगी बुलेट। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा, बाखमुक में कैसे यूक्रेनी सैनिक बाल बाल बचा। ये देखिए अब आप, शॉट देखिएगा। ये देखिए हेड शॉट था जो कि बचा, इसका मतलब स्नाइपर अटैक था। बाखमुक में यूक्रेनी सैनिक को बाल बाल गोली लगी, गोली लगते लगते बची। ये देखिए आप राहुल, ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। ये तीनों तस्वीरें देखिए किस तरीके से बाखमुक की जंग अपने चरम पर है। लेकिन मैंने आज बताया आपको बाखमुक से ग्राउंड रिपोर्ट, इसीलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूं। सीधा आइए, एक और बड़ी खबर, बाखमुक में बंकर में छिपकर रूसी ठिकानों पर अटैक, ब्रेक करें। यूक्रेनी फोर्स ने जारी किया वीडियो विद द विजुअल्स। ये देखिए तस्वीरें अब आप, रूसी फौज से बाखमुक की रक्षा का दावा किया गया है। मैं चाहूंगा राहुल, तीन ब्रेकिंग, पहली तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लेके आइए, और तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लेके आइए। इसके बाद मैं आपको एक और खबर दिखाऊंगा। जरा ये देखिए अब आप, किस तरीके से बाखमुक की जंग के वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं। बाखमुक में ग्राउंड रिपोर्ट यही है, किस तरीके से एक एक तस्वीर आ रही है। बर्फ पिघल चुकी है, कहीं पर भी बर्फ नहीं है, और ये अटैक मोड में चीजें चल रही हैं। ये देखिए तस्वीरें अब आप, बाखमुक से जो अटैक हो रहा है, सेकंड विजुअल चेंज होगा। ये देखिए किस तरीके से बाखमुक से तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं। मैं चाहूंगा इस वीडियो को रखिए राहुल, इस पर मैं वापस आऊंगा अभी कुछ क्षणों में। बाखमुक में रूस ने तेज किए हमले, इस वक्त की बड़ी खबर, दिखाइए जरा विजुअल। रशियन T-90M टैंक से जबरदस्त फायरिंग, दिखाइए विजुअल जरा। यूक्रेनी फौज के ठिकानों पर बरसाए गए गोले। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, बाखमुक को लेकर यूक्रेन का बहुत बड़ा दावा। 2 हफ्ते में रूस को बाखमुक से में भारी नुकसान, ये यूक्रेन कह रहा है। वीडियोस के साथ आइए। अब मैं यूक्रेन की बात पे यकीन नहीं करना चाहूंगा। वैसे 2 हफ्ते में रूस के 4,500 से अधिक सैनिक मारे गए। यूक्रेन ने रूसी फोर्स पर हमले का वीडियो जारी किया। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लेकर आइए। मनीष के पास चलूंगा। मनीष, अब यूक्रेन क्या कह रहा है, ये सुनकर मुझे बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि बकायदा इंटरनेशनल रिपोर्ट्स कह रही है कि बाखमुक वो छोड़ नहीं सकते, बच नहीं सकते। क्या हालात है मनीष वहां पर? मनीष की मैं बात कर रहा था। बिल्कुल निशान, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि यूक्रेन पर आज की तारीख में अमेरिका का भारी दबाव है, ये जबरदस्ती बताने के लिए कि हम बाखमुक में सस्टेन कर रहे हैं, और इसीलिए वो कई तरह के वीडियो दे रहे हैं, कई तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं। हकीकत यह है कि 75 से 80% बाखमुक का जो इलाका है वो वैगनर फोर्सेस के कब्जे में है, और जो 20% इलाके हैं वहां पर वैगनर फोर्सेस ने इस तरह से घेर रखा है कि वहां से भी आप कहिए तो एकदम ग्राइंडर की तरह यूक्रेनी फोर्सेस रोजाना काफी संख्या में मारे जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मैं लगातार जो वैगनर फोर्सेस के साथ बहुत सारे ऐसे लोग जो वहां पर मौजूद हैं जिनसे मैं बात कर रहा हूं, उनका कहना है कि आपको हर सड़क पर, हर गली पर यूक्रेनी सैनिकों के लाशों के ढेर मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि रूसी सैनिक नहीं मारे जा रहे, लेकिन यूक्रेनी सैनिकों की तादाद बहुत अधिक है। और सबसे बड़ी बात है कि जो बात मैं कहता आया हूं कि बाखमुक दरअसल जेलेंस्की के लिए वाटरलू साबित होने जा रहा है, और वो हो चुका है। और अब इस बात की तस्दीक अब आपको बताने में यहां पर एक और चीज दिखाना चाहूंगा। बाखमुक की तबाही का नया वीडियो हमारे सामने आया है, दिखाइए जरा। आप वीडियो में पूरी तरह उजाड़ दिख रहा है बाखमुक, दिखाइए जरा विजुअल्स। यहां पर बाखमुक में तबाही का नया वीडियो विद द विजुअल्स।
तबाह हो चुके बागमुख में अभी भी जारी है जंग। ये देखिए तस्वीरें अब आप, बागमुख की तबाही, कुछ नहीं बचा है यहां पर। और वो बोल रहे हैं कि यहां पर रशियन सोल्जर्स, वैगनर के टोटल 4,500 सोल्जर्स हैं वहां पर। बस ये हालात देखिए। इस सब के बीच में एक और इंफॉर्मेशन मेरे पास आ रही है। आर्टोमोवस्क में वैगनर का बहुत बड़ा ऑपरेशन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये बागमुख का एक और नाम है। विद द विजुअल्स राहुल, रूसी एयरफोर्स की मदद से वैगनर का जबरदस्त अटैक एम्बियंस अब करेगा। शहर पर रूस की ओर से अंधाधुंध फायरिंग की जा रही है। सीधे बिग वॉल पर आइए राहुल, बागमुख की सारी खबरें नीचे ब्रेकिंग और शॉट्स के साथ राहुल वन आफ्टर द अनदर लगाइएगा प्लीज। ये देखिए बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, यूक्रेन में रूस को मिली बड़ी कामयाबी। ये जो इंफॉर्मेशन आ रही है, आर्टेमोवेक्स में वैगनर ग्रुप का यूक्रेन के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन चल रहा है। नेक्स्ट दिखाइए, रूस के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल इगोर कोनाशकोव ने यह कहा है, जानकारी दी है। मैं चाहूंगा ये वाली खबर के अलावा दूसरी जो खबरें राहुल नीचे वो प्ले ऑन करें। फिर रूसी एयरफोर्स यूनिट, एयरबोर्न फोर्स की यूनिट वैगनर्स को सहायता पहुंचाती रही है, यह जानकारी है। 24 घंटे में रूस की तरफ से आर्टेमोवेस को 57 मिसाइल फायरिंग की खबर है। फिर दिखाइए, यूक्रेनी सैनिकों को आर्टेमोवेस सेंट्रल क्वार्टर के से निकलने में दिन भर चला ऑपरेशन, यह इंफॉर्मेशन आ रही है। रूस एयरबोर्न फोर्सेस जो है उसको बैकअप सप्लाई रोकने में लगी हुई है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है, क्योंकि आज मुझे आपको यह बताना जरूरी था कि अभी इस जंग में हो कहां पे रहा है, फोकस कहां पे आ रहा है। तो ये तस्वीरें यहां से ज्यादा आ रही हैं। यूक्रेनी आर्मी ठिकाने पर वैगनर का जबरदस्त हमला, ब्रेक करें विद द विजुअल्स राहुल। बागमुख में अभी भी जारी है भीषण जंग। वैगनर ने बिल्डिंग पर किया जबरदस्त अटैक, बिल्डिंग में मौजूद कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, अटैक के बाद रूसी ठिकानों पर यूक्रेनी सेना का कब्जा, ब्रेक करें। बागमुख के बाहरी इलाके में यूक्रेन का ऑपरेशन, बाहरी इलाकों में एम्बियंस अब करेगा राहुल। यूक्रेनी सेना ने वीडियो जारी कर किया दावा, ये देखिए अब आप। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, बागमुख में बुरी तरह फंस चुके हैं यूक्रेनी सैनिक, ब्रेक करें विद द विजुअल्स। रूसी सेना ने शहर से निकालने के सारे रास्ते बंद किए। यूक्रेनी सेना पर रूसी फोर्स और वैगनर कर रहे हैं धुआंधार हमले। रूस के सरकारी टीवी पर बहुत बड़ा दावा, सीधा ये की ग्राफिक्स पर जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है। इसके बाद राहुल जो हमारा दूसरा कॉम्बो था, 3 ब्रेकिंग 3 शॉट्स का, जो हमने यूज नहीं किया, उसके साथ में मेहमानों पर आऊंगा। बागमुख सील फंसे यूक्रेनी सैनिक, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है दिखाई है। बागमुख से यूक्रेनी सैनिकों के लिए पीछे हटने निकलने के रास्ते सारे बंद हो चुके हैं। मॉस्को की सेना ने बागमुख में यूक्रेनी लड़ाकों को चारों तरफ से घेर रखा है। डोनेट्स्क में रूसी अधिकारियों के प्रमुख के हवाले से रूसी स्टेट टीवी का यह दावा है, कीव के लड़ाकों को ईस्ट यूक्रेन शहर से बाहर निकाला गया है। रूस बागमुख में हर दिन कम से कम 50 विध्वंसक हमले कर रहा है। मैं सीधे चलूंगा, अनुज माथुर सर हमारे साथ हैं। अनुज सर, सवाल खड़ा यह होता है कि आखिर ये जंग रुक गई थी क्या? लेकिन अब जो तस्वीरें आ रही हैं उससे लग रहा है कि ये जंग में फोकस अब बागमुख थे, और जाहिर तौर से इसका मतलब यह है कि वो एक अपने लिए पास बना रहे हैं पूरे डोनबास पर, पूरा कंप्लीट अथॉरिटी के लिए। बिल्कुल निशांत, बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए, बागमुख एक ऐसी जगह है यूक्रेन के अंदर जिसने पिछले 2-3 महीनों में मेरे ख्याल से ब्लडीएस्ट बैटल्स जो यूक्रेन में कहीं भी हुई हैं वो बागमुख में हुई है। और बागमुख में दोनों फोर्सेस का बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ है। बागमुख इसलिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप बता रहे थे कि वो अगर डोनेट्स्क को पूरी तरह से उनको कंट्रोल में लाना है तो बागमुख का गिरना बहुत जरूरी है। जैसा कि मनीष थोड़ी देर पहले बता रहे थे, बागमुख का एक अभी काम हुआ है, वो ये है कि अगर यूक्रेन चाहे भी तो भी वहां से विथड्रॉ नहीं कर सकता, क्योंकि उसको उन्होंने चारों तरफ से आइसोलेट कर दिया है। और जो यूक्रेनी सैनिक हैं वो वहां से बाहर निकलने वाली अवस्था में अभी आज की तारीख में मेरे को लगता नहीं है कि ये है। तो ये बात आप समझ लें कि इस वजह से लगातार वहां पर हमले तेज किए जा रहे हैं, आइसोलेट उसको करके रखा हुआ है। और अब मेरे को लग रहा है कि कुछ समय में बागमुख जो है पूरी तरह से रूस के और वागनर ग्रुप के कब्जे में आ कह रहे हैं आप सर, लेकिन मेरे पास बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन युद्ध से आया सनसनीखेज वीडियो, दिखाइए।
यूक्रेनी सैनिकों की रूस पर अंधाधुंध फायरिंग, एम्बियंस अब करेगा विद सायरन। रशियन पोजीशंस पर हैवी मशीन गन से फायरिंग चल रही है। ये देखिए अब आप, ये देखिए किस तरीके से ये एलएमजी से फायरिंग चल रही है और नॉन स्टॉप। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, उससे पहले सीधे ब्रांडिंग बॉल चेंज करिए राहुल। बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं वो ये है, ज़ेलेंस्की का तख्ता पलट। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। बड़ी खबर, सीधे आइए। और ये खबर कंफर्म नहीं है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन है कि इनका तख्ता पलट हो सकता है। यूक्रेन के एयरबॉर्न ब्रिगेड के एक्शन का वीडियो आया। यूक्रेन ने रूस के कब्जे वाले टैंक को किया ध्वस्त। ये देखिए अब आप, गोला बारूद के टैंक को फाइटर ड्रोन से बनाया निशाना। ये देखिए तस्वीरें अब आप। इस सब के बीच में सीधे आइए, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। जा सकती है यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की कुर्सी। ब्रेक करें इसको राहुल, सिर्फ ब्रेकिंग। पेंटागन की लीक रिपोर्ट के हवाले से सनसनीखेज दावा, जल्दी देश के अंदर बढ़ सकता है ज़ेलेंस्की का विरोध। अमेरिका को नहीं लगता कि इस साल खत्म होगी जंग। नाउ विद द विजुअल्स राहुल। जा सकती है यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की कुर्सी। ज़ेलेंस्की के शॉट दिखाइए। पेंटागन की लीक रिपोर्ट के हवाले से सनसनीखेज दावा, जल्द ही देश के अंदर बढ़ सकता है ज़ेलेंस्की का विरोध। अमेरिका को नहीं लगता कि इस साल खत्म होगी जंग। सीधे इसके की ग्राफिक्स पर आइए। कीव में सत्ता परिवर्तन, इस वक्त की बड़ी खबर। ये हमारे पास फैक्ट्स है, सायरन ऑन रखिएगा इसमें। यहां पर पेंटागन की लीक रिपोर्ट, सिर्फ यही खबर रखिए। इस साल ना रूस और ना ही यूक्रेन अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे। कीव अपने हर आखिरी नागरिक को जंग में भेजने पर मजबूर होगा। ज़ेलेंस्की फुल मोबिलाइजेशन की कोशिश में अलोकप्रिय हो सकते हैं। ज़ेलेंस्की के खिलाफ नाराजगी बढ़ने से उनकी सत्ता जा सकती है। मॉस्को और कीव दोनों ही के पास जरूरी हथियार और सैनिक नहीं है। युद्ध 2024 तक जाएगा, दोनों मामूली गेन ही हासिल कर सकते हैं। राहुल, इस खबर की ब्रेकिंग के साथ सीधे चलिए एम्बेसडर दीपक वोरा सर के पास। दीपक सर, ये लीक रिपोर्ट जो है इसने बड़ा नुकसान किया है, लेकिन ज़ेलेंस्की की कुर्सी जा सकती है। क्या आपको भी ऐसे इंडिकेशंस लगते हैं? जो कुछ आपने कहा मैं उससे सहमत नहीं हूं। मेरे बारे में मैं आपसे सीखता हूं और आभारी हूं कि आप मुझे मौका देते हैं आपके चैनल पर आने का। एंजॉय इट वेरी मच। जनरल साहिबान तो आउटस्टैंडिंग चिल्ड्रन ऑफ इंडिया है और उनसे भी सीखने को मिलता है, आपके कॉरेस्पॉन्डेंट से भी। सो थैंक यू सर, प्लीज कीप इनवाइटिंग मी, इट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस। आपको पता है हाल ही में क्या आरोप लगाया गया वोलोज़ेलो पे कि $400 मिलियन अगवा कर लिया उसने, करप्शन, और फिर पिछले साल उसने अपनी टीम के कुछ लोगों को निकाल दिया कि ये बड़े भ्रष्ट लोग हैं। ये नहीं बोला कि सबसे बड़ा भ्रष्टों का बाप तो मैं हूं। सो दैट वाज द फर्स्ट शॉट। सेकंड शॉट, अब ये कू रूमर्स जो शुरू हो गए, मोबिलाइजेशन वगैरह, वो है सर, उससे डर लग रहा है। अगर आप सब कुछ को इकट्ठा करें, मुझे आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर ऐसा कुछ हो, क्योंकि ये जंग अब खत्म होगी। या तो एक साइड डिसाइसिवली मिलिटरीली जीत जाती है, या फिर एक तरफ या दूसरी तरफ उनके जो नेता हैं जो भड़का रहे हैं सबको, उनको बाहर निकाल दिया जाए। आई हैव सीन दिस 50 साल के डिप्लोमेटिक करियर में मैंने कई बार ये देखा। सर अगर आधा मिनट मेरे पास और है, अगर टाइम हो तो, डू आई हैव half a minute more, sir? Go ahead, sir. Sir? Yes, sir. Please go ahead. Hello? सर, हम सुन सकते हैं आपको। प्लीज गो अहेड सर। और सर अब मैं इतना बताना चाहता था, थोड़ा हम लोग कई बार इसका बैकग्राउंड भूल जाते हैं। 2008 में सर, ये मैं विकीलीक्स की बात कर रहा हूं, जो रूस के फॉरेन मिनिस्टर उस समय थे सर्गेई लैवरोव, आज भी हैं, उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति जो अब CIA के चीफ हैं विलियम बर्न्स से एक चीज कही थी, मिस्टर बर्न्स, यूक्रेन गेटिंग इनटू नेटो इज नियत, यू अंडरस्टैंड नियत। वो नहीं समझा, फिर जो कुछ उसके बाद में हुआ होता गया। और फिर आपको मालूम है सर कि फरवरी पिछले साल में ये गए थे मॉस्को, ये बीजिंग ओलंपिक्स के लिए। मेरा मानना है कि उस समय पुतिन ने पिंग पोंग से बोला कि पिंग पोंग मैं हमला करने वाला हूं यूक्रेन पे, तो पिंग पोंग ने चश्मा उतार के हिंगे हुंगे देखा, बोला टाइगर हमला कर दे। ओलंपिक्स के बाद, ओलंपिक्स खत्म हुए, अगले दिन डोनबास लुहांस्क को अब्सॉर्ब किया और उसके एक दिन बाद हमला किया। स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया है, इसीलिए शांति की कोई संभावना नहीं है विदाउट एक साइड जीत जाए या फिर कू हो जाए। एब्सोल्युटली राइट साहब। कू की आप बात करें तो मैं अगली खबर बताना चाह रहा हूं। सीधे आइए, पुतिन के खिलाफ रूस में हो सकती है बड़ी बगावत। ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर।
कुछ रूसी विद्रोही ग्रुप्स के हथियार उठाने की खबर। पुतिन के कुछ करीबियों के भी विद्रोहियों के साथ होने की खबर। एक भरोसेमंद मीडिया रिपोर्ट में किया गया सनसनीखेज दावा। न्यूज वीक की रिपोर्ट है, सीधे सीधे हम आपको बता रहे हैं। न्यूज वीक की रिपोर्ट है, लिखिए जरा उसको ब्रेकिंग में, सीधे आइए। अपने ही घर में घिरे पुतिन, यह बड़ी खबर आ रही है। 14 महीने से जारी युद्ध के बीच रूस के अंदर पुतिन का विरोध जो है वो शुरू हो गया है। रशिया के अंदर कई विरोधी ग्रुप्स की पुतिन के खिलाफ बगावत है। क्रेमलिन और उसकी जंग के से निपटने के लिए कई विद्रोही ग्रुप्स ने हथियार उठाए हैं। मिलिटेंट वायर रिसर्च नेटवर्क के सह संस्थापक लुकास वेबर के हवाले से न्यूज वीक का यह दावा है। मैं चाहूंगा राहुल ये न्यूज वीक वाली लाइन ब्रेकिंग में भी लिखे। रूस के कुछ विद्रोही ग्रुप्स यूक्रेनी सिस्टम से जुड़े लोगों के संपर्क में हैं। आतंकवादी माने जाने वाली इन विद्रोही संगठनों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। मैं चाहूंगा ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। सीधे मैं चलूंगा यहां पर, मेरे साथ जल सुधाकर सर मौजूद है। सुधाकर सर, अब दो रिपोर्ट आ रही हैं। मैं ये जानना चाहता हूं तख्ता पलट पहले किधर होगा, रशिया में या यूक्रेन में, या दोनों जगह नहीं होगा? ये बेसिकली वो जलेबियां हैं जो वेस्टर्न इंटेलिजेंस के नाम पर उनके पब्लिकेशंस तलते रहते हैं। निशांत, गुड आफ्टरनून। शुभकामनाएं आपको और हमारे को पैनलिस्ट को बधाई और व्यूअर्स को भी। बहुत अच्छा, बहुत काफी गहराई में और सिस्टमेटिकली आप एनालाइज करके जिस तरह न्यूज कवर कर रहे हैं, बहुत कम चैनल इस तरह कवर करते हैं, पर्टिकुलरली जो यूक्रेन की लड़ाई। जो सवाल आप पूछ रहे हैं, मेरे असेसमेंट के मुताबिक ये एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का एक हिस्सा है। ना जेलेंस्की का पता नौ पुतिन का कुछ चेंज होने वाला है। मेरे पास जितना एनालिसिस का रिसर्च मटेरियल है, इसके मुताबिक पुतिन का जो पॉपुलैरिटी है ये बल्कि बढ़ गया है। पहले थोड़ा सा ड्रॉप हुआ था 72-67%। अभी मेरी एनालिसिस के मुताबिक मनीष विल बी मी और इट हैज गॉन अप टू 77-80% नाउ। सो ऐसा माहौल में इनके खिलाफ इस किस्म की एक अपराइजिंग होना और चेंज ऑफ रिजीम की स्टेप जो लिया जाना, मेरे अंदाज के मुताबिक ये वेस्टर्न अलायंसेस की एक किस्म की इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। नंबर 2, जेलेंस्की के खिलाफ भी उसको भी चेंज करने का तो होगा, तो लीडरशिप कहाँ है? कौन है यूक्रेन में आज के दिन में लड़ाई के दौरान जो आगे या पीछे या बीच में जो स्टेबलाइज कर सकता? कोई नहीं है। तो इसीलिए ओवरऑल माय असेसमेंट इज कि ये लड़ाई चलती रहेगी। रशिया को और कमजोर करने की सबकी प्रयास रहेगा वेस्टर्न अलायंसेस, और साथ ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है इंडो पैसिफिक की तरह धीरे 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 बढ़ती जाएगी, जहां पे वेस्टर्न अलायंसेस की बूट्स ऑन ग्राउंड होने का संभावना है, पर्टिकुलरली अगेंस्ट द कैप्चर ऑफ ताइवान। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। यूक्रेन में रूसी लैंडसेट के एक्शन का वीडियो आया सामने, दिखाइए जरा वीडियो के साथ। रूसी लैंडसेट ने यूक्रेनी रेडार सिस्टम को किया नष्ट। यूक्रेनी रेडार सिस्टम के नष्ट होने से रूस के ऑपरेशन को आसानी। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी हमले का निशाना बन सकता है रूसी टैंक। दिखाइए, बना रूसी टैंक, दिखाइए जरा विजुअल्स। यूक्रेन ने रूसी टैंक को उड़ाया। एंटी टैंक माइन से रूसी टैंक में किया गया धमाका। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, रूसी कब्जे वाले क्रीमिया में मची भगदड़। ब्रेक करें विजुअल्स के साथ। यूक्रेनी हमले के डर से भाग रहे हैं लोग। क्रीमिया के लोगों को यूक्रेनी हमले का डर। जेलेंस्की ने क्रीमिया पर हमले का किया ऐलान। सीधे आइए यहां पर, यूक्रेन का खौफ, रूस से पलायन। यूक्रेन से जंग के बीच हजारों रशियन क्रीमिया से भाग रहे हैं, यह इंफॉर्मेशन आ रही है। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए। ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, सीधे प्ले ऑन करें इसको यहां पर। ये देखिए, ये है क्रीमिया, जो कि आपको बहुत थोड़ा सा यहां पर दिखाई दे रहा है। हालांकि ये मैप की जरूरत है नहीं राहुल, इसको जूम इन कर सकते हैं स्ट्रेट अवे, इसमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। यूक्रेन से जंग के बीच हजारों रशियन क्रीमिया से भाग रहे हैं, यह इंफॉर्मेशन आ रही है।
कीव के काउंटर अटैक के डर से अपनी संपत्ति क्रीमिया में छोड़कर भाग रहे हैं। नेक्स्ट दिखाइए। यूक्रेन के ब्लैक सी प्रायद्वीप पर हमले के डर की वजह से छोड़ रहे हैं क्रीमिया। नेक्स्ट दिखाइए। ज़ेलेंस्की के सीनियर प्रतिनिधि तमिला ताशेवा का नेशनल टीवी पर दावा। राहुल सीधे इसके ब्रेकिंग और शॉट्स के साथ सीधे चलिए मनीष के पास। मनीष, क्या क्रीमिया पर अटैक हो सकता है? क्या रशिया ने तैयारी की? आप तो कई बार गए वहां पर। बिल्कुल निशान, देखिए मैं कई बार क्रीमिया गया हूँ, कई दिनों तक वहाँ रहा हूँ और मैंने रूस की वहाँ पर ताकत देखी है। रूस की वहाँ पर चाहे नेवी हो, क्योंकि ब्लैक सी फ्लीट का हेडक्वार्टर है वहाँ सेवेस्तोपोल में, रूस की आर्मी देखी है और रूस के एयरफोर्स की भी ताकत देखी है। ये बात आप छोड़ दीजिए कि कैसे मस्कोवा या मार्कोव वॉरशिप को डुबोया गया था या ड्रोन से हमले हुए थे, लेकिन हकीकत यह है कि आज की तारीख में ज़ेलेंस्की को सीधे सीधे क्रीमिया पर अटैक करने के लिए जितनी ताकत चाहिए उतना मदद पश्चिमी देशों को देने के लिए कम से कम 10 साल लगेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी फिलहाल ज़ेलेंस्की के एडवाइजर या ज़ेलेंस्की के करीबी जो दावा कर रहे हैं वो दिन में तारे देखने जैसी बातें हैं। दूसरी बात यह है कि मैं आपको बताऊं, क्या वहां पर पैनिक होगा? वहां पर कम से कम 2000 के करीब में भारतीय स्टूडेंट वहां रहते हैं। मैं उनसे भी बात करता हूं, वो भी रिलैक्स होकर रह रहे हैं। तो जो इंडियन स्टूडेंट्स वहां रह रहे हैं वो तो पैनिक है ही नहीं, तो यूक्रेनियन मूल के लोग जो कि क्रीमिया में रह रहे हैं वो क्यों पैनिक होकर जाएंगे? तो कुल मिलाकर बात यह है कि आज की तारीख में क्रीमिया सेफ है। क्रीमिया में पुतिन ने अपनी बड़ी ताकत लगा रखी है और अमेरिका को भी पता है कि क्रीमिया में एक लेवल से ज्यादा बड़ा हमला मतलब परमाणु हमले को चुनौती देना है। आप जो बता रहे हैं सबके बीच में एक और बड़ी खबर सीधे दिखा रहा हूं। चीन के रक्षा मंत्री का रूस दौरा, इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल सिर्फ ब्रेक करें इस खबर को पहले। 16 से 19 अप्रैल तक रूस में होंगे चीनी रक्षा मंत्री। नाउ विद द विजुअल्स। राहुल, चीन के रक्षा मंत्री ली शांगफू पर अमेरिका ने लगा रखा है प्रतिबंध। रूस की मदद करने के लिए चीनी रक्षा मंत्री पर लगे प्रतिबंध। इस साल मार्च में बनाए गए हैं ये रक्षा मंत्री। चीन के रक्षा मंत्री जाने हैं रूस। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। चीन गुपचुप तरीके से रूस को भेजने वाला था हथियार। ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर विद द विजुअल्स। राहत सामग्री में हथियार छिपाकर भेजने की थी प्लानिंग। पेंटागन से लीक हुई रिपोर्ट से सनसनीखेज खुलासा। राहुल सीधे की ग्राफिक्स पर आइए और की ग्राफिक्स के साथ चाइना के डिफेंस मिनिस्टर वाली खबर, ब्रेकिंग और शॉर्ट चलाइएगा। सीधे आइए, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। रूस को हथियार, चीन पर सवाल। ध्यान से देखिएगा। रूस को घातक हथियार देने के लिए तैयार था चीन, ये इंफॉर्मेशन आ रही है। लीक डॉक्यूमेंट के हवाले से वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया। लीक डॉक्यूमेंट में चीन पर रूस को हथियार देने का आरोप है। रूस को चीनी वेपन और गोला बारूद नागरिक वस्तुओं के साथ छिपाकर देना चाहता था। राष्ट्रीय खुफिया निदेशक का वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट पर टिप्पणी से इनकार है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए राहुल। सीधे चलूंगा मैं अंबेसडर दीपक वोरा सर के पास, लेकिन उससे पहले एक सवाल मैं यहां पर दिखा रहा हूं। सीधे आइए राहुल, पहले जरा सवाल दिखा देते हैं। क्या चीन ने रूस को हथियार देने शुरू कर दिए? यह सवाल है। मैं चाहूंगा राहुल वो फॉर्मेट बड़ा अच्छा था, हमारे गेस्ट के साथ दिखा दीजिए, चारों गेस्ट के साथ सवाल दिखाइए। क्या चीन ने रूस को हथियार देने शुरू कर दिए हैं? प्ले ऑन करिए इसको। नेक्स्ट चेंज करिए इसको यहां पर। क्या चीन ने रूस को खतरनाक हथियार भी दिए हैं? फिर क्या पश्चिमी देश जानबूझकर रूस को चीनी हथियार की मदद पर चुप है? क्या चीन की भी रूस यूक्रेन युद्ध में एंट्री हो गई है? दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए। सीधे चलूंगा मैं यहां पर हमारे खास मेहमानों के पास। दीपक वोरा सर मेरे साथ हैं। दीपक सर, चाइना के डिफेंस मिनिस्टर जिनके ऊपर अमेरिका के सैंक्शंस हैं वो रशिया पहुंच रहे हैं। लीक रिपोर्ट कह रही है कि वो हथियार दे सकते थे, बल्कि टू बी वेरी ऑनेस्ट लीक रिपोर्ट यह कह रही है कि उन्होंने हथियार देने का काम शुरू कर दिया था। मैं ये जानना चाहता हूं कि चाइना भी क्या इस युद्ध में शामिल हो चुका है? सर पिंग पोंग भी तो गया था मॉस्को और अब उनके डिफेंस मिनिस्टर चीन के वहां जा रहे हैं। चीन को इससे क्या फायदा होता है? कोई भी देश अपने सेल्फ इंटरेस्ट से अतिरिक्त कोई काम नहीं करता। चीन का फायदा यह है कि रूस जितनी देर तक पश्चिमी देशों को कमजोर कर सकता है करे, जितना कमजोर वो अमेरिका को कर सकता है, उसके हथियारों की इंडस्ट्री को बर्बाद कर सकता है करे। रूस को जो नुकसान होना है हो, क्योंकि अगर रूस बैठ गया तो फिर चीन का जो कवच है वो टूट जाएगा। चीन ये जानता है रूस तो कोई रिफ्रैप देश है, अमेरिका का जो एक्चुअल टारगेट है रूस नहीं है, वो चाइना है। तो रूस खड़ा हुआ एक पहाड़ बन के, रूस को स्ट्रेंथन करो ताकि वो ना टूटे और अमेरिका की नजर, अमेरिका की हिम्मत ना हो कि वो चीन पर हमला करे। एब्सोल्युटली। लेकिन इस सबके बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है सीधे मेरे पास। यूक्रेनी सैनिकों पर रूसी आर्टिलरी अटैक। ब्रेक करें।
स्टारलिंक सैटेलाइट टर्मिनल लगा रहे थे यूक्रेनी सैनिक, दिखाइए जरा। और इसके बाद मैं आपके सामने एक सबसे चौंकाने वाली खबर ला रहा हूं। यह देखिए अब आप, ज़ैपोरिज्जिया में छत पर टर्मिनल लगा रहे थे यूक्रेनी सैनिक। यह देखिए किस तरीके से ही अटैक किया गया है। लेकिन आज की सबसे हैरान करने वाली तस्वीर, और जिसके लिए मैं सीधे आऊंगा जनरल सुधाकर सर के पास, जनरल अनुज माथुर सर के पास। आज की सबसे हैरान करने वाली तस्वीर, अमेरिका में नजर आया रूस का T-90A टैंक। दिखाइए जरा स्टिल्स राहुल। अमेरिका के लुजियाना में यूक्रेनी युद्ध से रूसी T-90 टैंक पहुंचा। खार्किव से रूसी T-90 टैंक पहुंचा यूएस के लुजियाना। रूस के हाईटेक T-90A टैंक पर अमेरिका कर सकता है रिसर्च के बाद प्रदर्शनी में रख सकता है रूसी टैंक T-90A। सीधे मैं चलूंगा, मेरे साथ अनुज माथुर सर मौजूद है। अनुज सर, ये बहुत बड़ी खबर है। किस तरीके से यहां के हथियार अमेरिका पहुंच रहे हैं, मतलब यूक्रेन क्या करना चाह रहा है हम सब देख रहे हैं। दिस इज वे टू मच। बिल्कुल निशांत, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए क्या है कि अच्छा, मैं एक और चीज ऐड करूंगा सर, माफी चाह रहा हूं आपको रोकने के लिए। इजराइल के ड्रोन्स पहुंच रहे हैं कहां पर? इजराइल और टर्की के ड्रोन्स पहुंच रहे हैं ईरान, और यहां पर अमेरिका के अंदर पहुंच रहे हैं रशिया के टैंक्स। देखिए मैं यही बता रहा था, देखिए ये जो रशिया का टैंक जो अमेरिका पहुंचा है, इसमें बहुत ज्यादा इसके अंदर घुसने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी वाइज अमेरिका इज नो लेस। आप जो एमन एब्राहम टैंक्स हैं अमेरिका के, वो इक्वली कॉम्पिटेंट हैं, इफ नॉट बेटर। मैंने आपको पहले भी एक बार बताने का प्रयास किया था कि इसमें 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी आर्मर सर मेरे लिए वो बड़ी बात नहीं है सर, मेरे लिए बड़ी बात यह है कि रशियन हथियार वॉर जोन से अमेरिका पहुंच रहे हैं। ये बड़ा कम समझ में आने वाली चीज है। मुझे लगता नहीं है कोई क्या खास वजह होगी इसकी। आप देखें, क्यों रिसर्च करने की अमेरिका को इसके ऊपर को मेरे हिसाब से आवश्यकता है नहीं। कोई सोवेनियर की तरह से उसको वहां ले जा रहे हैं। मेरे को लगता नहीं है कि इसमें कोई खास बहुत ज्यादा बड़ी बात है। ओके, ठीक है, आई टेक योर पॉइंट। लेकिन मुझे ये देखकर बड़ी हैरानी हुई कि आखिर अमेरिका को रशिया के टैंक्स की जरूरत ही क्यों है, और वो भी टूटे फूटे। बहरहाल बड़ी खबर, अमेरिका से यूक्रेन को मिला स्मार्ट बम, हुआ नाकाम। ब्रेक करें विजुअल्स के साथ। रूस ने अमेरिकी बम को कर दिया जाम। पेंटागन की लीक रिपोर्ट के हवाले से सनसनीखेज खुलासा, अब यूक्रेन में बेकार पड़ा है अमेरिकी स्मार्ट बम। सीधे आइए राहुल, इस खबर की ग्राफिक्स के साथ ब्रेकिंग और शॉर्ट दोनों दिखाइएगा। अमेरिकी स्मार्ट बम का ऑलरेडी इलाज ढूंढ लिया है रशिया ने, और उनको स्मार्ट बम को रशिया लाने की जरूरत नहीं पड़ी। ध्यान से देखिए बड़ी खबर, रूस ने किया नाकाम। रूसी टारगेट को हिट नहीं कर सका अमेरिकी स्मार्ट बम, यह इंफॉर्मेशन है। अमेरिकी स्मार्ट बम को रूस ने इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जैम कर दिया है। यह अमेरिकी बम यूक्रेन को दिए गए सबसे विध्वंसक हथियारों में शामिल था। अमेरिका ने यूक्रेन को जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन का लॉन्ग रेंज वर्जन दिया था। बॉम्ब या फाइटर जेट से यह स्मार्ट बम 72 किलोमीटर दूर टारगेट हिट करने में सक्षम था। लेकिन अब यह अमेरिकी स्मार्ट बम बिल्कुल ही डम बॉम्ब हो गया है। पेंटागन की लीक रिपोर्ट से के हवाले से खबर आई है। देखिए, इस सब के बीच में बड़ी खबर मैं आपको ब्रेक कर रहा हूं, सीधा आइए। चीन की नई मिसाइल से बड़ी अमेरिका की टेंशन। ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर विद द विजुअल। चीन की DF-17 मिसाइल से अमेरिकी ठिकाने पर अटैक संभव। अमेरिका के लिए आसान नहीं होगा ताइवान को बचाना। पेंटागन से लीक डॉक्यूमेंट के हवाले से बड़ी खबर। सीधे आइए फ्लोर ग्राफिक्स पर, यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। चीन की मिसाइल से डरा अमेरिका। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। राहुल पीछे स्काई कर दीजिए जरा उसको। चीन की मिसाइल DF-17 पैसिफिक में गुआम आइलैंड तक अटैक करने में सक्षम है, यह जानकारी है। चीन 1000 किलोमीटर दूर तक स्ट्राइक कर अपनी क्षमता बढ़ा रहा है, यह इंफॉर्मेशन आ रही है। इससे ताइवान के पक्ष हस्तक्षेप करना यूएस के लिए मुश्किल हो जाएगा। चीनी DF-17 मिसाइल यूएस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भेज सकता है। पेंटागन को DF-17 की रेंज 8000 किलोमीटर तक होने का अनुमान है।
यूएस के बड़े खुफिया अधिकारी ने टॉप जनरल्स की मीटिंग में किया आगाह। बड़ी खबर देखिए अब आप, इस सब के बीच में सीधे वॉल चेंज करिए। मैं आपके सामने एक बड़ी खबर लेके आ रहा हूं जो कि बहुत हैरान करेगी। चेंज करें यहां पर। किम की सॉलिड आईसीबीएम, दक्षिण कोरिया की जासूसी कर रहा है अमेरिका, इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन को हथियार देने के लिए दबाव डाल रहा है यूएस। विद द विजुअल्स दिखाइए। पेंटागन के लीक डॉक्यूमेंट से यूएस के विश्वासघात का खुलासा। दक्षिण कोरियाई सांसद ने यूएस जासूसी पर खेद जताया। साउथ कोरिया को सहयोगी अमेरिका से लगा झटका। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, अमेरिका को 5 लाख शेल्स देगा साउथ कोरिया। ब्रेक करें। उधार शेल्स लेकर यूक्रेन को मदद करेगा अमेरिका। अमेरिका को शेल्स उधार देने पर इस महीने समझौता। विद द विजुअल्स। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। उत्तर कोरिया सॉलिड फ्यूल आईसीबीएम की लॉन्चिंग में कामयाब। ब्रेक करें। विद द विजुअल्स। उत्तर कोरियाई सरकार मीडिया से जारी किया गया वीडियो। किम ने लॉन्च की है ह्वांगसोंग 18, राहुल 4060 में लीजिए, सॉलिड फ्यूल आईसीबीएम। कोरियाई प्रायद्वीप और जापान के बीच गिरी ह्वांगसोंग 18, समंदर में गिरने से पहले तय की करीब 1000 किलोमीटर की दूरी। इसके 3 दिखाइए जरा जो विजुअल्स है इसके राहुल, 2 विंडो। ये है वो मिसाइल जो उन्होंने लॉन्च की और इसकी तस्वीरें देखिए अब आप। बेटी और बहन के साथ किम जोंग अपने आतिशी शौक पूरे करते हुए। इस सब के बीच में नॉर्थ कोरिया की एक और मिसाइल सीधा आई है बिग वॉल पर। बड़ी खबर है राहुल, मैं चाहूंगा नीचे ब्रेकिंग और शॉट चलाइएगा। सॉलिड फ्यूल आईसीबीएम लॉन्च की है बेटी बहन पत्नी के साथ किम ने, यह हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है। जापान के पास गिरी है मिसाइल, सीधे वॉल पर आई है। जापान के पास गिरी है मिसाइल, यह इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। अब जो जानकारी हमारे पास आ रही है वो देखिए, की ग्राफिक्स आई एम टोल्ड, सीधे आई है। 15 महीने में 100 से ज्यादा मिसाइलें लॉन्च हो चुकी हैं। नेक्स्ट चेंज करिए जरा इसको। उत्तर कोरिया ने लॉन्च की ह्वांगसोंग 18 सॉलिड फ्यूल आईसीबीएम। ह्वांगसोंग 18 सॉलिड फ्यूल आईसीबीएम की लॉन्चिंग किम का ड्रीम प्रोजेक्ट है। मैं चाहूंगा इस खबर के साथ सीधे इसके शॉट दिखाइए। मेरे मेहमान जो है उनके पास चलिए। जनरल सुधाकर सर, ये कितना बड़ा खतरा है? ये निशांत तो बहुत बड़ा खतरा है। ज्यादातर अगर आप देखेंगे मिसाइल टेक्नोलॉजी में तकरीबन ज्यादातर देशों के पास लिक्विड फ्यूल के आधार पर मिसाइल इन्वेंट्री डेवलप होता है। North Korea is the only country which has got more than 60% of its missile inventory is based on solid fuel. Now solid fuel के advantages क्या है? ये सबसे पहला उसका storage, secondly transportation, thirdly preparation to be launched in no time. These are the distinct advantages which gives an added edge to North Korea, जिसके वजह से ये जो threat है, you can say it safely, unnoticed with minimum reaction time to Japan, to South Korea, to America, the mainland of America, to Guam Island, ये कभी भी कम से कम समय में अनडिटेक्टेड टू काफी हद तक ये लॉन्च करके खतरा को बढ़ा सकते हैं। बैक टू निशान। पॉइंट टेकन सर। इस वक्त की अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं सॉलिड फ्यूल आईसीबीएम की जो 4 खासियतें जरा दिखाइए यहां पर। मैं चाहूंगा नीचे ब्रेकिंग और शॉट्स प्ले ऑन कर दें, बड़ी मेहरबानी होगी। एक इस्तेमाल करने में सुरक्षित है, नंबर 1। नंबर 2 ज्यादा नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। तीसरा आसानी से कहीं भी तैनात। चौथा पहले से ही पूरी तरह लोडेड है। इस सब के बीच में मेरे पास एक और इंफॉर्मेशन आ रही है। अगली खबर जो है मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, सीधे चेंज करिए। जो हमारे पास फिलिपिनो और चाइना की जो लाइव फायर ड्रिल हो रही है वो दिखाइए जरा। चीनी डिफेंस मिनिस्ट्री ने जारी किया वीडियो। इस वक्त की बड़ी खबर, जिनजियांग शैन क्षेत्र में चीन की लाइव फायर ड्रिल। विजुअल दिखाइए। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल के साथ ड्रिल दिखाइए जरा विजुअल्स। दुश्मन के रेडार से बचने के लिए कम ऊंचाई पर उड़ान।
मिसाइल कम ऊंचाई से गुजरते हुए टारगेट को